सो हॉलवेक्स और लेनार्ड ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ठीक वही सब बातें जिससे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके पहले जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे उन सब में जो बात की गई थी वो क्यों हुई है। देखिए यहाँ फिर हम सिमिलरिटी देखते हैं कि यहाँ फिर देखिए ग्लास ट्यूब लिया हुआ है, ये आप सभी देख पा रहे हैं जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, ये ग्लास ट्यूब है और ये जो है सब क्वार्ट्ज विंडो है जिसके बारे में आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फिर आपको एक बार बताता हूँ, ग्लास जो है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर प्रेशर न के बराबर है। इसके साथ हमने जो ये जोड़ी हुई है क्वार्ट्ज विंडो, मेनली क्वार्ट्ज विंडो इसलिए जोड़ी जाती है कि हम जब रेडिएशन डालते हैं तो उसमें यदि हम यूवी रेडिएशन का यूज कर लिया तो क्वार्ट्ज क्या करता है, उसे अलाउ कर देता है, लेकिन हमने इसको ग्लास से ही बना दिया तो यूवी रेडिएशन के लिए ये सक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये जो ग्लास होता है वो यूवी रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हर प्रकार के रेडिएशन के लिए ये ग्लास की जो है विंडो काम की नहीं रहेगी। तो जो प्रॉपर विंडो हमने कौन सी लगाई है, वो लगाई है क्वार्ट्ज की, ताकि हम कोई सा भी रेडिएशन यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। साथ में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। देखो आप, ये दोनों इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। एक ये एनोड है जिधर मैं बता रहा हूँ और इस ओर क्या है, कैथोड है। कैथोड एनोड को हमने जो है एक माइक्रो एमीटर से जोड़ दिया है। देखिए कैथोड और एनोड ये माइक्रो एमीटर से जुड़ा हुआ है और माइक्रो एमीटर का कनेक्शन या दोनों कैथोड एनोड के साथ में हमने रिवर्सिंग की लगाई है। इस रिवर्सिंग की से आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रियोस्टेट दिख रहा होगा आपको जहाँ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, की भी है साथ में। हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से कैथोड के अंदर जो है निगेटिव चार्ज बढ़ा सकते हैं और एनोड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हमने क्या यूज की, इसमें रिवर्सिंग की इस्तेमाल की। ये सारा हम डिटेल दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके बीच में पोटेंशियल कितना है ये मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर भी साथ में लगा दिया है। तो हम करंट भी मेजर कर लेंगे और पर्टिकुलर टाइम पे कितना वोल्टेज है वो भी हम मेजर कर सकते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ये सारा अरेंजमेंट प्रैक्टिकली बनाया और प्रैक्टिकल अरेंजमेंट बनाने के बाद देखिए वही सेम हैपन जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखी थी। इन्होंने एक सूटेबल रेडिएशन को लेके इस विंडो से डाला। अब वो सूटेबल रेडिएशन कोई सा भी हो सकता है जिसके पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हो, यानी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी का कोई रेडिएशन हो। वो फिर कोई सा भी हो सकता है, स्पेशली यूवी भी हो सकता है क्योंकि हमने देखा कि कुछ जो है छोटे वर्क फंक्शन की जो मेटल्स होती है उन पे कम कोई सा भी रेडिएशन डाल सकते हैं, लेकिन कोई एल्यूमिनियम जैसी मेटल हो गई या फिर दूसरी प्लेटिनम जैसी हो गई तो वहां से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूवी लाइट को यूज करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ हम वर्ड यूज क्या करेंगे कि हम क्वार्ट्ज विंडो में से सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, अंदर की ओर भेजते हैं और जब वो कैथोड पे जाकर टकराता है, कैथोड पे जाकर टकराता है तो कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड प्लेट पे जितने इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी सरफेस पे आ जाते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो सरफेस पे आके वहां से इजेक्ट होने लगते हैं। ये देखिए इजेक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन आपके सामने शो किए गए हैं यहाँ पे और ये किस ओर ट्रेवल कर रहे हैं, ये एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज और एनोड पे होता है प्लस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज को एनोड क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसको अट्रैक्ट करता है तो इस सर्किट को कंप्लीट, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने से जो है इसमें करंट फ्लो होने लगता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं माइक्रो एमीटर से और साथ में उसी कंडीशन में हमें पोटेंशियल भी मेजर करने को मिल जाता कि इस समय यहाँ हमने कितना पोटेंशियल रखा था। यदि हम अब इस रियोस्टेट की हेल्प से, देखिए यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है और ये जो रिवर्सिंग की है इससे हम दो काम कर सकते हैं, तो हम इसके पोल्स भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पोल्स चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा के या घटा के देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में कि यदि हम कैथोड के पोटेंशियल को निगेटिव से ज्यादा निगेटिव की ओर ले जाते हैं, मतलब उसके निगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं। अब ये बात और हो गई कि उसके निगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ा दिया तो उसकी सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर में इजेक्ट होंगे क्योंकि सेम टू सेम साइमल्टेनियसली एनोड का पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो और पावर से उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। कहाँ से निकलने वाले, जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को। तो ऐसी कंडीशन में जब हम कैथोड पे करंट को बढ़ा देते हैं, कैथोड का पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, उसका जो है निगेटिव जो वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो हम देखते हैं कि एनोड की पॉजिटिव वैल्यू भी सेम टाइम बढ़ रही है और वहां पे से ज्यादा नंबर्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और ज्यादा नंबर में रिलीज होने का मतलब यह है कि हमारा जो करंट है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं वो बहुत बढ़ने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब बहुत बढ़ने लगता है, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू पे आ जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है उससे वो इंक्रीज करने लगता है।
तो हम ये देखते हैं कि अब बढ़ाने पे, लेकिन हम ठीक उल्टा सोचा है कि हम कैथोड के पोटेंशियल को कम कर दें इसकी मदद से। तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज तो है, कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी कम हो रही है। तो आप नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग फ्रॉम दैट सरफेस इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे अब वो कम होने लगे, तो कम होने लगे तो क्या होगा कि कम से कम इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चलेंगे, और एनोड की ओर चलेंगे तो हमारे पास करंट तो आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मेन था हॉलवेक्स लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। यही हम सेंटेंस में इस चीज को लिखकर देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको पढ़ के भी आपको समझाऊंगा ताकि आपकी बात को, आपको सारी बातें भी समझ में आ सके जो मैंने आपको यहाँ बताई डायग्राम में। इन एक्सपेरिमेंट एंड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इज विथ क्वार्ट्ज विंडो, इट कंसिस्ट टू मेटेलिक प्लेट, कैथोड एंड एनोड। इवैक्यूएटेड ट्यूब ली गई है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक है कैथोड जो एमिटर का वर्क कर रहा है, और एक है एनोड जो रिसीवर का वर्क कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनों को। और उनको हमने यहाँ लगाया है, कैथोड इज एमिटर एंड एनोड इज अ कलेक्टर। वो कलेक्ट कर रहा है इसलिए कलेक्टर नाम दिया उसको। द कैथोड कैन बी केप्ट ऑन निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल। अब मैंने आपको बताया था कि हम रिवर्सिंग की से पोज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम उसको नेगेटिव चार्ज पे भी रख सकते हैं और पॉजिटिव पे भी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल पे उसको रख सकते हैं। दोनों चांस हमारे पास है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं फिर से, देखिए ये पोल पे अभी जो प्रेजेंटली लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली कैथोड यहाँ नेगेटिव है। लेकिन मैं यदि एक्सपेरिमेंट में कुछ आगे करना चाहूँ, या उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बताना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करने के बजाय वो इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होकर इधर आ जाएगा। तो एनोड जो पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव पोटेंशियल कम होने लगेगी और उस पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। अब एसी में क्या होगा, वाइस वर्सा कंडीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप डिक्रीज होंगे क्योंकि वो अट्रैक्ट कम करेगा, उधर से रिलीज भी कम होंगे। तो डेफिनेटली जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, द पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग की, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिंग की से चेंज कर सकते हैं। बाय रियोस्टेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड कैन बी चेंज्ड। अ वोल्टमीटर इज आल्सो कनेक्टेड टू द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ये ठीक है। देखिए, कैथोड और एनोड के बीच में हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, एक वोल्टमीटर लगा दिया है, जिससे हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज कितना है। अब देखिए वर्किंग कैसे होगा इसका, वो वर्किंग मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आपको समझ में तो आ ही गई होगी, लेकिन हम और इसको एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी कोई कमी ना रह जाए। When suitable radiation are incidentted on cathode through window, देखिए कि ये सुटेबल रेडिएशन है। सुटेबल रेडिएशन जो उसके लिए सही है, वो कोई सा भी रेडिएशन हो सकता है जिसके पास अच्छी खासी जो है एनर्जी हो, ताकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को दे सके, तो उसको हम सुटेबल रेडिएशन कह रहे हैं। विंडो sometime same time electrons emitted from it, since anode is positively charged, so it attract the electrons through it। ठीक है। यदि हम यहाँ से सुटेबल रेडिएशन डाल रहे हैं तो क्या होने वाला है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उसी समय एनोड तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो वो इनको क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ इस समय जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, उसका नाम मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस करंट इज मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर। हम माइक्रोमीटर से इसको मेजर भी कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम उसको जब बड़े पैमाने पर करेंगे तो वैल्यू ऑफ करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट बहुत लिमिटेड है। तो अब हम उसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा नंबर्स में इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे। ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ज़्यादा नंबर में फ्लो करेंगे, ज़्यादा नंबर में फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो देखिए खास ध्यान से। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा कि हम एक सूटेबल रेडिएशन को डाल रहे हैं वहां पे। अब इस सूटेबल रेडिएशन में बात आती है कि सूटेबल रेडिएशन किसको माना जाए। देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी स्पेसिफिक हो, एक लिमिटेड, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू हमें उतनी चाहिए जितने इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज़रूरी होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, वो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो किसके साथ भी, मतलब किसके साथ अपना रिलेशन बताएगी, वो कैसे वो एक-दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट होते हैं, वो हमको देखना है यहाँ पे। तो अब ये देखिए, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी, देखिए अलग कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है आपके लिए। ये कलर आपको ये
सूचित कर रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी से सीधा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी हमको ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट कर रही है। तो हमने एक ग्राफ को बनाने की कोशिश की। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रखा कि हम जिस रेडिएशन को डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर चल रहा है उसकी वेलोसिटी में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारे पास, वो हमने काइनेटिक एनर्जी किस पे एक्सिस पे ले ली, वाई एक्सिस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ग्राफ सर आपने यहाँ से बनाया, ये यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ओरिजिन से क्यों नहीं हुआ? देखिए बहुत अच्छा आंसर मैं आपको बताता हूँ इसमें। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, तो इसका तो यह मतलब हो गया कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी 0 शो कर रही है, देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड को न्यू 0 से शो किया है, लेकिन यहाँ तो उसकी वैल्यू लगभग 0 है। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए एक खास फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से रिलीज नहीं होता है। तो वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मिलती है। हम बढ़ाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, देखिए इस तरह से बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, और इस पॉइंट पे हमको मिल जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो चलने लगा, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ मिल रही है, लेकिन जैसे से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से आगे की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ हमारे पास देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पहले यहाँ थी, अब क्या हुई, यहाँ आ गई। तो यानी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, यदि हम उनको कंबाइन कर दें तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये ग्राफ पे बता रही है, क्या बता रही है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। देखिए यानी क्या, यदि हम किसी भी रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को जैसे-जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी और भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ रिज़ल्ट ये है कि आपको यदि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ाना है, उनको निकालना नहीं, चलते हुए इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यह ग्राफ ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ। कौन से क्वेश्चन के साथ? जो अभी हम कर रहे हैं, हॉलवेक्स लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के साथ। कभी-कभी सेपरेटली क्वेश्चन सा पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आ रही। अब देखिए हम दूसरी बात देखते हैं, वो क्या है, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर रिलेशन हमको बताया जा रहा है इंटेंसिटी से, किसकी, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी फिर से हमने वाई एक्सिस पे ले ली, देखो आप यहाँ पे, और इस बार हम इंटेंसिटी को ले गए एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमने पिछली बार एक्स एक्सिस पे किसको लिया था, फ्रीक्वेंसी को लिया था। अब यहाँ पे हमको इंटेंसिटी को लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ एक अच्छी सी बात समझने की है कि हम इंटेंसिटी इंटेंसिटी लाइट की, जैसे मान लीजिए एक छोटा बल्ब आप यूज कर रहा है और प्लेट पे उसका लाइट गिरा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने बड़े वॉटेज का बल्ब लिया, बड़े वाट का, जैसे मान लीजिए आपने पहले 10 वाट का बल्ब लिया था, फिर अचानक 50 वाट का बल्ब ले लिया। 50 वाट का बल्ब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। क्यों? रीज़न क्या है? ऐसा क्या है? 10 वाट का रिल इलेक्ट कर रहा है, लेकिन 50 वाट का ज़्यादा क्यों करेगा? 50 वाट का जो होगा, उसके अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे? बढ़ जाएँगे, और जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स एनर्जी के, वो ज़्यादा आएँगे। ज़्यादा आएँगे तो क्या होंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। लेकिन वो कहीं रिलेट नहीं करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल है। आ रही बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल है, और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी से कहीं भी रिलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उससे इंडिपेंडेंट रहती है, उससे उसका कोई लेन देन ही नहीं होता है। हाँ, हम यदि इस इंटेंसिटी की जगह पे हम फिर से फ्रीक्वेंसी को ले आते हैं, तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसे प्रीवियस ग्राफ में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ वो कह रहा है हमें कि इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी से तो केवल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो हाँ, यदि पूछा जाता है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं ऑब्वियसली दोनों प्रोपोर्शनेट है, लेकिन इंटेंसिटी कहीं भी काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ,
देयर इज नो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए, मैंने इंटेंसिटी यहाँ ली और काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे ली, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब हम देखते हैं कि हमने क्या करा, इंटेंसिटी यहाँ थी, ये इंटेंसिटी शुरू हुई, ये यहाँ से यहाँ बढ़ाई, तो भी काइनेटिक एनर्जी वहीं की वहीं है। देखिए अब ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कोई बढ़ नहीं रही है, उसका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, जहाँ है वहीं के वहीं बना हुआ है। देखिए, ये देखिए, हम इधर से इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाई एक्सिस पे कोई बढ़ोतरी नहीं मिल रही हमको, इंक्रीज कहीं नहीं हो रहा वाई एक्सिस, वो अब अपनी जगह कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जो उसकी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी वो क्यों बनी रहेगी। मतलब ये हो गया कि जो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से टोटल इंडिपेंडेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों अपने आप से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कि दोनों ग्राफ समझ में आ गए आपको अच्छे से। अब थर्ड है, देखिए, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किससे बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रॉन से। वो इलेक्ट्रॉन जो प्लेट से रिलीज होते हैं और एनोड से अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ इंटेंसिटी है, अभी हमने बात की कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो रेडिएशन आ रहा है उसके अंदर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और जितने नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेट से रिलीज होंगे। डेफिनेटली इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना है तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े, रेज ज्यादा होने के नंबर्स बढ़ गए तो फोटो करंट भी बढ़ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, अब यदि फिर से हम ग्राफ पे देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को लेते हैं और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं, तो आप देखिए कि जैसे मैंने इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाई तो डेफिनेटली मुझे एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया है। लेकिन मैं और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया तो और ऊपर मुझे पॉइंट मिलता है, यानी हम देख रहे हैं कि ये हमारा करंट बढ़ने लगा है यहाँ से, और आगे जा रहे हैं तो यहाँ तक हमें ये मिलता है और करंट बढ़ने लगा। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा मिलेगा। इसलिए आपने सोलर सेल की प्रिंसिपल्स को देखा होगा कि सन डायरेक्शन में उनको लगा देते हैं। सोलर सेल से जो सन से एनर्जी मिलती है, जो रेडिएशन मिलते हैं, वो उनको कैप्चर करते हैं, और आप देखते हैं कि उससे बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चलाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा होगा। सीधा सीधा रीजन है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जितना ज्यादा होगा, फिर मैं बात को अपनी रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको और समझ में आ जाए, कि जितना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा उतने उस रेडिएशन में फोटॉन नंबर ज्यादा होंगे, और फोटॉन जितने ज्यादा होंगे वो जब प्लेट पे जाके गिरेंगे तो वो एब्जॉर्ब होंगे। फोटॉन की अपनी एनर्जी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन करेगा। अब ज्यादा नंबर से फोटॉन जा रहा है, लगातार उस पर गिर रहा है, तो ज्यादा नंबर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर वहां से वो इजेक्ट करेगा। वहां से इजेक्ट करेगा, अब हमने देखा कि बहुत सारे फोटॉन चले गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले एनोड की तरफ गए, जिससे बहुत सारा करंट जो है बनने लग जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको समझ में आया किस तरह से बताया गया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए जो है दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से चलती हुई प्राप्त होती है, मिलती है। तो ये 3 ग्राफ आप इसमें जरूर बनाइएगा इस एक्सपेरिमेंट में। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।